हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या प्रोपेगेशन ऑफ एरर भी बोलते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर पढ़ा था। सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और फिर परसेंटेज एरर। हमने कैसे कैसे उनको कैलकुलेट किया था। अब क्लियर बच्चे? तो अब सीधी सी बात है, एरर हम करते आने लग रहे हैं, एरर हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलेंगे वो भी क्या मिलेंगे बेटा? एरर वाले ही मिलेंगे, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहे हैं? रिजल्ट मिल रहे हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो एडिशन होगा उन एरर का, सबट्रैक्शन भी होगा। जैसे हम पैरामीटर निकाल रहे हैं कि भाई इसका पैरामीटर क्या होगा, तो सीधी सी बात है उसमें क्या कर रहे हैं? हम एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन के दौरान भी क्या हुई होगी? एरर हुई होगी। लेंथ में और ब्रेड्थ में क्या की होगी? हमने एरर की होगी। ठीक है, तो पैरामीटर में भी क्या आएगी? एरर आएगी। ऐसे ही आप डिवीजन कर रहे हो, सबट्रैक्शन कर रहे हो, तो कोई भी काम कर रहे हो तो उनमें सभी में अगर आपने मेजरमेंट में एरर की है तो सीधी सी बात है उनके रिजल्ट में भी क्या आएंगे बेटा? एरर आएंगी। तो इसी हिसाब से हमने जो एरर है कॉम्बिनेशन वो 4-5 टाइप से क्लासिफाई कर दिया। जैसे पहला एडिशन हो गया, क्या और क्या कर सकते हैं बेटा? सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? एडिशन कर, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? पावर्स में, मींस किसी की पावर में आए। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल वाली भी हो सकती है इस केस में। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम क्या पढ़ेंगे? एरर पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में हम आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर पढ़ेंगे। तो एरर हम पढ़ेंगे यहाँ पे एडिशन की फर्स्ट। तो जैसे हमने कंसीडर किया बेटा, आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे थे, जैसे कोई लेंथ मेजर कर रहे थे, तो हमने मान लिया कि ये फिजिकल क्वांटिटी आपने मेजर की, और जब मेजर कर रहे थे तो इसके अंदर एरर मिली आपको मेजरमेंट के दौरान कि x प्लस माइनस में डेल्टा x। वो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ऐसे ही हमने y यहाँ पे मेजर किया, तो y प्लस माइनस में हमने क्या लिख दिया बेटा? डेल्टा y लिख दिया। एडिशन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि एक्स वाई के एडिशन से हमारे पास कोई नई क्वांटिटी बन जाएगी, दैट इज जेड का नाम दे दिया हमने। क्लियर बच्चे? तो अब एक बात बताओ, एक्स वाई को जोड़ोगे आप, तो एक्स को एक्स मेजर किया तो आपके पास क्या आया? वो एक्स नहीं आया, एक्चुअल में क्या आया? x प्लस माइनस डेल्टा x आया। ऐसे ही जब आपने y को मेजर किया तो y ओरिजिनल नहीं आया, विद एरर आया, मींस y प्लस माइनस डेल्टा y आया आपके पास। तो यहां जब आप एडिशन करोगे तो क्या आएगा? x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस वाई प्लस माइनस में डेल्टा y आ जाएगा। ठीक है, ये क्या शो कर रखी है बेटा? हमने एरर शो कर रखी है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू थी, ये हमारे पास क्या आ गई? मेजर्ड वैल्यू आ गई। ये क्या थी एक्चुअल में? हमारे पास ट्रू वैल्यू, और ये अब क्या बन गई? हमारे पास मेजर्ड वैल्यू होगी। ठीक है ना, कि हमने मापा ऐसा थी इतनी, लेकिन एरर के साथ वो इस टाइप से होगी। अब आपने मेजर्ड इस एक क्वांटिटी को इतना मेजर किया, दूसरी क्वांटिटी को इतना मेजर किया। अब आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो जिसमें इन दोनों क्वांटिटीज को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो ऐड हमने इस टाइप से करेंगे। तो सीधी सी बात है, जो हमारे पास इनका रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा? विद एरर होगा। तो हमने क्या कंसीडर किया कि भाई जेड में भी अपने आप क्या आ जाएगी? इनमें एरर है तो जेड में भी क्या आ जाएगी बेटा? एरर आ जाएगी। तो उसको हमने क्या लिख दिया? जेड प्लस माइनस में डेल्टा जेड लिख दिया। क्लियर बच्चे बात? अब उसके बाद z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ये x है ये y है, x प्लस वाई मैंने यहां पे लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस में डेल्टा y। ठीक है, यहां पे आ गया। तो अब जो हमारे पास x प्लस वाई है वो किसके इक्वल बेटा? z के इक्वल है। मीन z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस में डेल्टा y आ जाएगा हमारे पास। क्लियर बच्चे? तो z से z क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू क्या आ बेटा? प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम क्या करेंगे? एरर का एडिशन कर रहे होंगे। क्लियर बच्चे बात? तो ये हम एरर का एडिशन करेंगे। तो सीधी सी बात है, जब एडिशन कर रहे हैं तो एरर भी क्या हो रही है बेटा? साथ की साथ ऐड हो रही है। ठीक है, जैसे हमने यहां पे कंसीडर किया कि आपने एक लेंथ थी और उस लेंथ को ऐसे मेजर किया 7 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, आप
ट्रू वैल्यू कितनी थी उसकी 7 थी, लेकिन आपकी मेजरमेंट में क्या आ गई है, एरर आ गई, तो हमने लिख दिया कि 0.01 क्या आई है, सेंटीमीटर एरर आई। ऐसे ही हमने लेंथ 2 कंसीडर की, 6 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर हमने ये लिख दिया। क्लियर बच्चे? अब इन दोनों लेंथ का आपने क्या करना है, एडिशन करना है, तो L1 प्लस क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। L1 प्लस L2 होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, सीधी सी बात है बेटा, एरर का हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन होगा। मींस जो L1 प्लस L2 आएगा विद एरर जो आएगी, इन दोनों का एरर लिमिट के साथ 7 प्लस 6 कितना होगा, 13 प्लस माइनस कितना आ जाएगा बेटा, 0.03 सेंटीमीटर आ जाएगा। मींस ये हमारे पास क्या आ गई है, एरर आ गई है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आई बेटा, एरर आई है। अच्छा, अब जैसे आपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं, एक रेजिस्टेंस था, एक वायर का रेजिस्टेंस था 2 प्लस माइनस, जब हमने उसका रेजिस्टेंस मेजर किया तो 2 प्लस माइनस 0.01 ओम उसका क्या मिला, रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे 0.01 की बजाय 0.1 भी लिख सकता था, सीधा 1 भी लिख सकता था, बट इतना फिजिबल नहीं होगा ये हमारे लिए, क्योंकि एरर बहुत ज्यादा हो जाएगी बेटा। दो ओम का रेजिस्टेंस है, प्रैक्टिकली आप उसको 3 ओम का बताओ तो ये गलत बात हो जाएगी। या कैसे कि 2 ओम है तो हमने बता दिया कितना, 2.1 ओम का बता दिया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एरर है, बड़ी एरर है। 0.1 डिवाइड बाई में 2 into 100 कैलकुलेट करके देखो कितनी आ जाएगी ये। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगी, 0.01 लगाने से ये एरर क्या होगी, और छोटी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 0.1 और लगा दिया। ऐसे ही अगर आपने रेजिस्टेंस निकाला किसी दूसरे वायर का, दैट वाज नियर अबाउट 4 प्लस माइनस में 0.02 ओम था मान लिया। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन क्या बना दिया कि कैलकुलेट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो कैलकुलेट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो मींस आपने क्या करना है बेटा, आर इक्विवेलेंट निकालना है, किसके अंदर हो, जब ये रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर हो। तो सीरीज के अंदर आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, एड अप हो जाते हैं सिंपली। तो आरएस क्या आ जाएगा हमारे पास, R1 प्लस R2 होता है। मींस जो आरएस आएगा रेजिस्टेंस सीरीज का, तो ये क्या आएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दैट विल बी इक्वल टू 6 प्लस माइनस में 0.03 ओम क्या आ जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि एरर एडिशन के अंदर क्या हो रही बेटा, जस्ट एड अप हो रही है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अच्छा अब इसी के रिगार्डिंग मैं अगर आपसे ये कहूं कि लेंथ दे रखी है एक रेक्टेंगल की, ठीक है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दे रखी है कितनी, 7 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ दे रखी है। ठीक बेटा, तो अब इसमें क्या पूछा जाए कि भाई पैरामीटर निकालो, इसका पैरामीटर निकालो कितना होगा। तो इसका रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होता है बेटा, 2 इंटू में क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है ना, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो हम क्या करेंगे कि भाई जो हमारे पास 2 इंटू में लेंथ कितनी बेटा, 7 प्लस माइनस 0.01, ठीक है, प्लस ब्रेड्थ कितनी है, 2 प्लस माइनस 0.02 है। तो यहां क्या आ जाएगा, 7 और 2 कितना हो गया, 9 प्लस माइनस 0.03 हो गया। मींस कितना हो गया बेटा पैरामीटर, 18 प्लस माइनस में 0.06 की एरर है ना। अब देखो यहां तो थोड़ी थोड़ी एरर थी, लेकिन पैरामीटर में कितनी एरर आ गई, इतनी सारी एरर आ गई है ना, इतनी सारी क्या आ गई बेटा, ये एरर आ गई। अगर आप रिलेटिव एरर निकालो, ठीक है, रिलेटिव एरर क्या थी, याद हो आपको, रिलेटिव एरर क्या थी बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई में क्या थी, ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आई है, वो एरर आई है 0.06 डिवाइड बाई में ट्रू वैल्यू कितनी बेटा, 18 है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो बेटा, इसकी एरर। अगर आप क्या निकालो, परसेंटेज एरर निकालो, तो 0.06 डिवाइड बाई में 18 इंटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, और सोल्व करोगे तो इस पॉइंट के नाम का क्या आ जाएगा यहाँ पे, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बेटा, 1/3% आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। चलिए बच्चे, तो इस टाइप से हम ऐसे ही सेम पैटर्न के अंदर सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर पढ़ेंगे बेटा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम मैनर में चलेंगे। ये
जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम पैटर्न में चलेंगे, ऐसे ही हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले होंगे वो भी सेम पैटर्न में चलेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि भाई कंसीडर किया कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा हमारे पास, सब्ट्रैक्शन के केस में भी शुरुआत ऐसे ही करेंगे बेटा कि मान लिया आप किसी पैरामीटर को स्टडी कर रहे थे x को, तो उसको मेजरमेंट करने में हमारे पास क्या हुई, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा x की एरर हुई। ये हमारे पास क्या थी, ट्रू वैल्यू थी, ये हमारे पास क्या थी, एरर आई। अब हमारे पास मेजर्ड वैल्यू जो आएगी, मेजर्ड वैल्यू क्या आएगी, तो x प्लस माइनस में डेल्टा x आएगी। सिमिलरली आप किसी दूसरी डायमेंशन को मेजर कर रहे थे तो y प्लस माइनस क्या आ जाएगा, डेल्टा y, और क्या लिख देंगे बेटा, y प्लस माइनस में डेल्टा y लिख दिया। क्लियर है, ट्रू वैल्यू होगी, ये एरर होगी, ये हमारे पास क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू होगी। अब डिफरेंस में मींस हम इनका डिफरेंस कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई नई क्वांटिटी हमने लिख दी कि इनके डिफरेंस से हमें कोई नई क्वांटिटी मिल रही है, दैट इज z। तो जब इनमें एरर आई है तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी क्या आएगी बेटा, एरर आएगी। ये आपके पास एरर्स के साथ आ रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या आएगी, एरर आएगी। मींस जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी z प्लस माइनस डेल्टा z हो। फिर उसके बाद x की वैल्यू x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा y आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करो तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x माइनस y, ये x और ये y, तो x माइनस y लिख दिया यहाँ पे, प्लस माइनस डेल्टा x, ये एज इट इज लिख दिया। फिर ये माइनस इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बेटा, इस माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस आ गया, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया, माइनस प्लस क्या आ गया, डेल्टा y आ गया। ठीक है, तो x प्लस y एक्चुअल में किसके बराबर है, सॉरी x माइनस y किसके बराबर है, z के बराबर है, तो z से z क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मींस जो प्लस माइनस डेल्टा z एरर आएगी दैट विल बी आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। मींस अब की बार भी क्या आएगा, इन दोनों में एडिशन ही होगा कि प्लस माइनस डेल्टा z जो एरर आएगी सब्ट्रैक्शन के अंदर, रिजल्टेंट के अंदर, दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एरर्स। ठीक है, तो इस टाइप से आपने ये, तो सेम रिजल्ट यहां था बेटा, एडिशन का था, और सेम रिजल्ट यहां पे सब्ट्रैक्शन का देखने को मिला आपको। तो अब अगर आपने, जैसे मैं कहूं कि भाई दिन में मतलब सुबह मान लिया टेम्परेचर हमने 20 डिग्री सेल्सियस था, और दोपहर को आते आते कितना हो गया, मान लिया 37 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, इस टाइप से तो कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस का आपने बताना है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे कि शुरुआत में इन मॉर्निंग टेम्परेचर T1 मान लिया हमने, तो T1 कितना था बेटा, 20 प्लस माइनस में 0.01 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अच्छा दोपहर को आपने मेजर किया तो T2 मान लिया उसको, T2 आपने देखा कि कितना हो गया, 37 प्लस माइनस में 0.1 मान लिया डिग्री सेल्सियस हो गया। क्लियर है बच्चे, तो आपसे पूछा गया कि कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस बताओ कितना होगा। ठीक है, तो जैसे पूछेंगे बेटा तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 लिखेंगे, तो T2 माइनस T1 क्या आएगा, 37 माइनस 20 है ना, 37 माइनस 20 कितना हो गया बेटा, 17 हो गया है ना, इसमें क्या आ गया 17। लेकिन जो एरर हैं वो एरर क्या होंगी, ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। मींस इनको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.11 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्लियर बच्चे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। तो अब अगर आप इसमें टेम्परेचर डिफरेंस में एरर की बात करो, रिलेटिव एरर की बात करो या परसेंटेज एरर की बात करो, तो दिस डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, दिस आ जाएगा है ना। मींस परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर लिखें अगर हम इसके बारे में तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.11 डिवाइड बाय में 17 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगी, एक्चुअल में रिलेटिव एरर आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये हमने टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही कोई भी और क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो, और क्वेश्चन भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं यहाँ पे करने के लिए, तो 4-5 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं यहाँ, जैसे आप लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने मेजर की बेटा लेंथ, ठीक है,
लेंथ कितनी आई 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और हमने ब्रेड्थ की मेजर तो वो कितनी आई 3 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या पूछा गया, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विद इट्स एरर। ठीक है, एरर के साथ आपने इसका क्या करना है, पैरामीटर कैलकुलेट करना है। सेकंड देखो बेटा, जैसे इफ टेम्परेचर T2 हमने यहां पे मेजर किया 27 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और T1 जो हमने मेजर किया दैट वाज 46 प्लस माइनस 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस विद एरर, कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस विद एरर। ठीक है, एरर के साथ आपने क्या करना है, टेम्परेचर का डिफरेंस मेजर करना है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेजिस्टेंस मिला हमें 0.2 प्लस माइनस 0.03 ओम, और R2 मिला हमें कितना 7 प्लस माइनस 0.1 ओम मिला। तो कैलकुलेट RS विद एरर, कैलकुलेट रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, विद इट्स एरर। ठीक बेटा, नेक्स्ट है कि एक स्टूडेंट के मार्क्स थे, ठीक है, वो कितने थे बेटा 76.4 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, परसेंट। और दूसरे स्टूडेंट के जो मार्क्स थे, ये मार्क्स किसके बेटा, फर्स्ट स्टूडेंट के, और ये किसके हैं, सेकंड स्टूडेंट के। सेकंड स्टूडेंट के कितने थे बेटा 86.4 प्लस माइनस 0.2%। ठीक है, मेजरमेंट में परसेंटेज कैलकुलेशन में क्या थी, ये गलती थी। ठीक है, तो क्या लिखा, कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ देयर मार्क्स, डिफरेंस ऑफ देयर मार्क्स। ठीक है, उन स्टूडेंट्स के मार्क्स का आपने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है विद देयर एरर्स। क्लियर बच्चे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू बेटा।